दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आज बड़ी खुशखबरी है। यदि आप सेना से सिपाही हैं, लेफ्टिनेंट हैं, नायक हैं, हवलदार हैं, नायब सूबेदार हैं, सूबेदार हैं, 3 बटालियन खड़ी हो रही है और आपके लिए भरपूर मौका है और भर्ती शुरू हो गई है दोस्तों। और ये भर्ती कब तक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और ये 3 बटालियन खड़ी हो रही हैं। 2976 लगभग 3000 पोस्ट हैं। आप जरूर फायदा उठाना, उसका पूरा विवरण मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और एक अग्निवीर फिर हुआ शहीद और जेसीओ ने रचा इतिहास। और नेताओं के चक्कर में जवान अपना भविष्य ना खराब करें। तो दोस्तों, खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले वो खबर जो बहुत जरूरी है और ये है दोस्तों, उड़ीसा पुलिस स्टेट हेडक्वार्टर ऑपरेटिंग विंग भुवनेश्वर, ये सभी के लिए है। 13 तारीख का लेटर निकला हुआ है। उन्होंने लिखा एंगेजमेंट ड्राइव फॉर 3 बटालियन ऑफ उड़ीसा स्पेशल स्ट्राइक फोर्स जो बनाने जा रहा है। उन्होंने इंडिया के अंदर कहीं से भी कोई भी फोर्स के जवान है उनको इनवाइट किया है। अब उनका क्राइटेरिया क्या है, शेड्यूल क्या है, तनख्वाह क्या है, छुट्टी क्या है, सारी चीज आपके साथ शेयर करूंगा। उन्होंने कहा रेफरेंस होम डिपार्टमेंट लेटर नंबर सो एंड सो, भुवनेश्वर डेटेड 14 अक्टूबर 2024, होम डिपार्टमेंट लेटर सो एंड सो। उन्होंने कहा है कि ये लेटर एंगेजमेंट ड्राइव ऑफ 3 बटालियन विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 20 नवंबर 2024 से 10 दिसंबर 2024 तक भर्ती है, सिर्फ सैटरडे, संडे और पब्लिक हॉलीडे छोड़ करके। द डिटेल्स वैकेंसी, डिफरेंट रैंक एंड कंसोलिडेटेड रेम्युनरेशन पर मंथ एज पर गिवन बिलो। उन्होंने कहा कि जो वैकेंसी है उसमें जूनियर कमीशन अफसर हैं और उन्होंने 153 बटालियन 51 पर बटालियन 51 जेसीओ एक बटालियन से लिए जाएंगे। उनका कंसोलिडेटेड जो पैसा है 40,000 है। रैंक ऑफ एक्स आर्मी, एक्स एयरफोर्स, एक्स नेवी, एक्स कोस्ट गार्ड, एक्स सीएपीएफ, आप समझ सकते हो। सूबेदार मेजर, सूबेदार, नायब सूबेदार, रिटायर्ड ऑफ आर्मी या इक्विवेलेंट रैंक ऑफ एयरफोर्स, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड एंड 3 पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं। हाउएवर मैक्सिमम 30 जेसीओ एज पर 10 पर बटालियन शैल बी अलाउड बी एंगेज फॉर एयरफोर्स, एक्स आर्मी एंड एक्स कोस्ट गार्ड। मतलब हर एक का अलग अलग दिया गया। आप कितनी वैकेंसी आपने देख लिया, यदि आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी के, तो फायदा उठा सकते हैं आप। एनसीओ इंक्लूडिंग ट्रेडमैन, ड्राइवर ऑफ एनसीओ रैंक 777, यानी ये 259 वैकेंसी है, 32,000 तनख्वाह है। ऑल द एनसीओ आर बी टेकन फ्रॉम एक्स आर्मी, एक्स सीएपीएफ पर्सनल ओनली। सिपाही इंक्लूडिंग ट्रेड्समैन, ड्राइवर, सिपाही 2025 वैकेंसी है, तनख्वाह उनकी 30,000 है। ऑल द सिपाही आर टू बी टेकन फ्रॉम एक्स आर्मी। और मिनिस्ट्रियल पोस्ट है वो भी उन्होंने आप देख सकते हो इस लेटर के अंदर 2976 पोस्ट है। द फॉलोइंग आर द मैंडेटरी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। अब इनका क्राइटेरिया क्या है, जरा इसको समझते हैं। जेसीओ शुड बी एन एक्स आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का होना चाहिए। शुड हैव रिटायर्ड विद इन 5 ईयर्स ऑन 20/11/2024 से, यानी रिटायर हुए 5 साल होना चाहिए उसको। शुड हैव बीन ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम देयर सर्विस, यानी वो अपने हिसाब से फौज से आया हो, भगोड़ा आया, इस तरीके का ना हो। एनसीओ वाले सिपाही शुड बी एक्स आर्मी, 5 ईयर, सेम क्राइटेरिया, सेम इसके लिए भी क्राइटेरिया है। नर्सिंग असिस्टेंट का क्राइटेरिया है। मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री ऑफ स्पेशल फोर्स, आप जेसीओ हैं तो 55 साल तक हैं, आप हवलदार हैं, नायक हैं, लेफ्टिनेंट हैं तो 50 साल तक हैं, सिपाही है 45 साल तक हैं। उन्होंने कहा ओएसएस है पर्सनल सेल एलिजिबल फॉर एंगेजमेंट नॉट और मेडिकल कैटेगरी शेप 1, शेप मतलब एच साइकेट्रिक, एच हेयरिंग, ए अपेंडेजेस, पी फिजिकल, ई आई साइड, यानी शेप जो शब्द है उसका उन्होंने एब्रीविएशन दिया हुआ है। उसके बाद उन्होंने दिया है करेक्टर गुड एंड अबोव। द कैंडिडेट विल सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द एज, मेरिट एंड फॉलोइंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट होगा। और उसके बाद इनका इंटरव्यू होगा। 4 चीजें कंडक्ट की जाएंगी, आपका डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपका मेडिकल, आपका फिजिकल। और फिजिकल में क्या होगा, 4 किलोमीटर रन, टाइम 45 मिनट है। आप देख सकते हो, आराम से दौड़ सकते हो 45 मिनट, 4 किलोमीटर रन विद पीटी। उसके बाद इंटरव्यू। अब डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द प्रिस्क्राइब फॉर्म फुल, जो इसके अंदर फॉर्म दिया है 19 पेज का मैंने दिया है, उसमें आपका पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर, डिस्चार्ज बुक एक्स आर्मी वाले हैं, एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड जो आपको सोल्जर बोर्ड से मिलता है, और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, और ये आपके डॉक्यूमेंट चाहिए। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आर एज अंडर द नेच। अब इसके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लिखे हैं हर पेज पे, इस पे लिखा है यदि आपको कॉल करना है और इसके बारे में और कोई जानकारी लेना है, यानी ये 20 तारीख से शुरू हो गई है और
10 दिसंबर तक भर्ती चलेगी। तो वहाँ पर जो इंचार्ज हैं सूबेदार सुभाष बोहरा साहब हैं, 9309082891 उनका नंबर है। दोबारा बोलता हूँ 9309082891। और वहाँ पर अफसर इंचार्ज हैं 9438408151। आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है ये उनकी कोई मनमर्जी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है, इसलिए आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। ये मैंने आपके साथ पूरा शेयर किया। यदि किसी को पीडीएफ चाहिए, कौन से फॉर्म भरने, करीब 18-19 पेज की पीडीएफ है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके छोड़ देना, 100% पीडीएफ आपके पास आ जाएगी। आप इस पे फ़ोन पर इंक्वायरी कर लो, आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। यदि आप रिटायरमेंट हुए हैं, यदि आपको कहीं जॉब नहीं मिल रही है, आपको 5 साल हो गए हैं, तो वहाँ पर ये आपको फैसिलिटीज़ है, खाना पीना रहना सब फ्री है, तनख्वाह हमने आपको साथ बता दी दोस्तों। अब मैं बात करूंगा नायब सूबेदार गुलबीर सिंह की, जो इन्होंने इतिहास रचाया जापान के अंदर। इंडियन आर्मी के नायब सूबेदार हैं। उन्होंने 10,000 मीटर की दौड़ में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, यानी एथलेटिक्स 27 मिनट 14 सेकंड में उन्होंने ये रन पूरा किया है। जापान के अंदर ये कंडक्ट हुआ था। और एक और अग्निवीर शहीद, हाँ अग्निवीर महतो, और जो कि 11 महीना उनकी नौकरी थी, 21 साल उम्र थी और आरटी में आप देख सकते हैं एनरोलमेंट हुए थे, सिर्फ 11 महीने हुए थे। पहली होपफुली उनकी पोस्टिंग थी और सिलचर मासिमपुर में मिलिट्री कैंप में उन्हें गोली लगी और वो शहीद हो गए। उनके फतेहपुर गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री पहुंचे, शोक संवेदना दी गई, शहीद का दर्जा मिला है, शहादत की तरह उन्हें पूरा सम्मान मिला है, आप देख सकते हो। और दूसरी बात कहूँगा, एक बहुत बड़ी बात है, जहाँ पर जो भी नौजवान है, आपने देखा होगा कि कोई भी उपद्रव हो रहा है शहरों में, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। वहाँ पर एसपी है, आप समझ सकते हो, फौज पुलिस का कप्तान बोलते हैं इन्होंने, ये कहते हुए नजर आ अपने भविष्य बर्बाद करते हो इनके चक्कर में नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। सुन सकते हो कि आप नेताओं के पीछे अपना भविष्य बर्बाद मत करो। यानी नेता हैं और ये आप समझ सकते हो इलीगल तरीके से कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करते हैं, बेरोजगार और नौजवानों को भड़का के इस तरीके से आगजनी या पत्थरबाजी की घटनाएं करते हैं। यदि उसमें वो अरेस्ट होंगे तो उनका फ्यूचर खराब होगा। इसलिए एसपी साहब इस बात को उन्हें चेतावनी दे रहे हैं कि आप नेताओं के चक्कर में भविष्य मत खराब करिए, कि नेता तो नेता है, उनका काम है फूट डाल करके अपना राज्य करना है और बेरोजगारों को किस तरह इस्तेमाल करना है, ये आप बेहतर नमूना है। और इस पुलिस के अधिकारी ने इतनी बड़ी बात इतने बड़े प्लेटफॉर्म से कही है, मैं इन्हें सैल्यूट करता हूं। और हमें सबको आपको जागना होगा कि यानी जो नौजवान है उनकी एनर्जी, उनका भविष्य ऐसे नेताओं के चक्कर में झोंकना नहीं है, नहीं तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी।